अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी पहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सबसे पहले तो माजरत कबूल कीजिएगा कि ये व्लॉग खासी ताख़ीर से कर रहा हूँ। हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। ताहम जो बड़ी डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एक अपीयरेंस है जो नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हुई है, जहां उन्होंने स्टूडेंट से बड़ा ही अहम खिताब किया है। इस खिताब की डिटेल्स मैं व्लॉग में शामिल करूंगा। उसके साथ ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है। जनरल आसिम मुनीर का डंडा चला है तो हालात बेहतर हो रहे हैं। कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पाक फौज हमसे है, हम पाक फौज से हैं, अवाम पाक फौज के साथ साबित कदमी से डटी रहे। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन दे रहा है, ये देने वाली शख्सियत कौन सी है, ताल्लुक कहाँ से है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है वो अपने ही चेयरमैन के खिलाफ एक चार्जशीट सामने ले आई है। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर हैं। अब तो उनको कायम मकाम चेयरमैन कहना शुरू कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए जो नाम प्रपोज किया गया, उस पर बैरिस्टर गौहर पर जो सवालात हैं या उंगलियां हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। और बैरिस्टर गौहर को लेके जो कंसर्न्स हैं वो शो इसलिए किए जा रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन में शामिल किया गया, उनका नाम डलवाया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन में नाम डलवाने की जल्दी इसलिए थी कि उन्होंने अपनी मर्जी का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए देना था। और बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से जस्टिफिकेशंस या क्लैरिफिकेशंस भी दी हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर उन्होंने ये नाम तजवीज़ किया, जो नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तजवीज़ किया गया। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि चौधरी निसार अली खान के वो को करीबी रिश्तेदार हैं, नून लीग से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और वो जो जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं उन जस्टिफिकेशंस को माना नहीं जा रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि बैरिस्टर गौहर का दिया हुआ नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है, बल्कि फ़र्द वाहिद की जानिब से दिया गया नाम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे फेज़ में दाखिल हो गई है जहां बानी PTI लीडरशिप के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कंडक्ट को देख के तो ऐसे लगता है कि जैसे रावी चैन ही चैन लिख रहा है। और अखबार जो मुझे मिल रहे हैं उसके अंदर भी जब मैं पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि बाहर तो कोई ऐसी मूव नहीं है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो काबिल सताइश हो। और दूसरी तरफ चेयरमैन PTI जो कर रहे हैं वो कोर कमेटी को एतमाद में लिए बगैर कर रहे हैं। वो किसके कहने पर कर रहे हैं? अगर आमिर फारूक साहब के कहने पर किया बकौल उनके, तो आमिर फारूक तो वही हैं जिसके अगेंस्ट बानी PTI एक चार्जशीट रख चुके हैं और वो ये समझते हैं। बानी PTI की एक ऑडियो सामने आई थी मुसर्रत चीमा साहिबा से गुफ्तगू करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि आमिर फारूक उनका आदमी है। उनका आदमी से मुराद ये कि एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। और ये उस वक्त था कि जिस वक्त आपको याद होगा कि मामला चल रहा था गुड टू सी यू का, जिस वक्त मामला चल रहा था बानी PTI को कोर्ट की जानिब से गाड़ी फराहम करके बुलवाया जाता है। फिर कोर्ट जो है वो उनको रहने के लिए जगह भी फराहम करती है। ये उन्हीं दिनों का मामला है कि आमिर फारूक साहब पर जो है एतराज़ात ना सिर्फ किए गए, फिर आपको याद होगा जस्टिस आमिर फारूक के अगेंस्ट जो है वो एक चार्जशीट जमा भी कराई गई। आमिर फारूक साहब से कहा गया कि वो PTI के केसेस से अलहदा हो जाएं। तो उन्हीं आमिर फारूक के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम दे देते हैं। तो फिर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद लोग जो फ्रंट लाइनर्स हैं वो किसके ईमा पर और किसके कहने पर चल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विद इन द PTI यूनिफिकेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। अ, अपने ही लोग अपने ही लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसे में मुझे कोई तवक्को नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI के कॉल पे कोई मौसर किस्म की कोई हिकमत अमली तय कर सके, बात कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके। एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशनिंग है वो करने की कोशिश की जा रही है, बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। उसमें से एक तो जो कम्युनिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली ताजर कम्युनिटी के हनीफ गौहर साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का डंडा चल रहा है और डंडा चला है। कराची के अंदर जो माफिया है उसको नुकेल डली है, करप्शन के हालात बेहतर हुए हैं। लोगों ने जो है वो अब बच के चलना शुरू किया है। लोगों ने बेहतर अंदाज में, इन एन इफेक्टिव मैनर, मौसर अंदाज में चलना शुरू किया है और हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। हनीफ गौर साहब बिजनेस कम्युनिटी के आदमी ये कह रहे हैं, तो कम्युनिटी की तरफ से भी एक इमेज बिल्डिंग की जा रही है। उसके बाद सियासतदानों की तरफ से जाहिर है
جو پیر سبغت اللہ اور پیر پگارا جن کو کہا جاتا ہے، ظاہر ہے ان کی ایک بڑی فالوئنگ ہے، ان کے مریدین ہیں. اور پیر پگارا جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں رہے، پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. اور پرو اسٹیبلشمنٹ بات کر کے وہ نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں، عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں. ہم فوج سے ہیں، فوج ہم سے ہے. یہ نیریٹو بلڈنگ جس وقت کی جا رہی ہے، امیج بلڈنگ جس وقت کی جا رہی ہے، پوزیشننگ جس وقت کی جا رہی ہے، وہ وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہی ہے، ملٹری پروڈکٹس کو بائیک آؤٹ کرنے کی بات کر رہی ہے، جس وقت وہ ڈی چوک کی بات کر رہے ہیں، گولی چلانے کی بات کر رہے ہیں. ایسے وقت میں جو کمیونٹیز ہیں، تاجر کمیونٹی ہو یعنی بزنس کمیونٹی ہے، وہ پولیٹیکل کمیونٹی ہے، وہ امیج بلڈنگ اور پوزیشننگ کی بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو لے کر. دوسری طرف خود جو پاک فوج کا شعبہ تعلقات عامہ ہے، اس کے جو سربراہ ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے اسلام آباد میں نمل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے خطاب کیا ہے. اور جو یہ سٹنگ تھی، اس کا جو بنیادی جو موضوع ہے وہ سوشل میڈیا کا منفی پروپیگنڈا تھا، کہ سوشل میڈیا پہ کس انداز میں منفی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. ظاہر ہے ایک پرنسپل سٹانس تو ہے فوج کا کہ ڈیجیٹل میڈیا نہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس کرنے والوں کے اگینسٹ ایف آئی آرز کا اندراج، پی کا ایکٹ جس انداز میں لگ رہا ہے، اس سے پہلے شاید اتنی بڑی تعداد میں اور اس انٹینسٹی کے ساتھ کارروائیاں نہیں ہوئی جس انداز میں اب ہو رہی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ از ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ. اور ساتھ ہی جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ بھی کی جا رہی ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس انداز میں منفی پروپیگنڈا، فیک نیوز پھیلا کے ایک پرسیپشن بلڈ کر دیا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس پرسیپشن کے جو منفی اثرات ہیں مرتب ہوتے ہیں. اور پھر فوج اس سارے کے سارے معاملے کو ایک خاص پارٹی کے ساتھ، ایک خاص سیاسی جماعت کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جوڑتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے پبلکلی کہ کہاں کون کس انداز میں ریاستی اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے اور اسے اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ اچیو کر رہا ہے. لیکن ان شارٹ، ایک طرف تو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنی نیریٹو بلڈنگ، امیج بلڈنگ، پوزیشننگ کر رہی ہے. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی ایگزسٹنشل کرائسس میں سے اپنے ہی فرام ود ان دا پی ٹی آئی کریکس کے ساتھ چل رہی ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.